हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स के ऊपर, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में बात कर रखी है, सेक्शन फॉर्मूला बता दिया आपको, और सेंटर्स के बारे में बात कर रखी है। एक सेंटर बताया था मैंने, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम लोग एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ओके, अब लोकस एक्चुअली होता क्या है? लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करके अगर हम एक पाथ क्रिएट करें, दैट इज डिफाइंड एज अ लोकस। तो लोकस में हमें करना क्या होता है? लोकस में हमें एक्चुअल में लोकस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ये सारे फॉर्मूले जो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किए हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ओके, तो केवल कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, और जैसी जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों पे वर्क करना है, और एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो इन चीजों को समझिएगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बात समझ में आ रही? तो स्टार्ट करते बेटा। तो एक्चुअल में होता क्या है लोकस? लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ पॉइंट्स which satisfy the given condition। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या कर रहे हैं? आपको एक पाथ क्रिएट करना है, पाथ ऑफ पॉइंट्स क्रिएट करना है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन को। आप समझते हैं क्या? लोकस, अगर मान लीजिए आपसे ये कहा गया है कि एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं कि अगर एक पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, समझिएगा, क्वेश्चन को समझना है कि लोकस ऑफ पॉइंट। तो जब भी आप किसी लोकस को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आप पॉइंट को एज्यूम करते हैं, और जनरली हम लोग पॉइंट को एज्यूम करते हैं एच कॉमा के के फॉर्म में एज्यूम करते हैं। फिक्स नहीं है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो आप एज्यूम क्या करते हैं लोकस के लिए? पॉइंट एच कॉमा के, जिसे बाद में हम रिप्लेस करते हैं एक्स एंड वाई के फॉर्म में। ओके, तो अब यहां पे जो पॉइंट दिया गया लोकस ऑफ पॉइंट, तो इसका मतलब है कि हमने एक पॉइंट कंसीडर कर, लेट पॉइंट बी एच कॉमा के। ओके, अब एच कॉमा के जो पॉइंट है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। मान लीजिए एच कॉमा के है, विच डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो जिसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या दी गई बेटा? ये डिस्टेंस क्या है? के है। आपको मालूम है ना एक्स से डिस्टेंस क्या होगी? हाइट होगी, मतलब ये डिस्टेंस k है, और k की जो वैल्यू है वो इक्वल है इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब ये डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके इक्वल कहा गया है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है बेटा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका मतलब हो गया इन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बात समझ आ रही? implies that अगर आप देखें तो अगर हम स्क्वायर कर लें तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल, एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, एक्स की तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे लोकस, तो लोकस का मतलब क्या हो गया बेटा? एच किसकी जगह रिप्लेस हुआ था? एक्स की जगह रिप्लेस हुआ था। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0, मींस ऑन द वाई एक्सिस होगा, ऑन द वाई एक्सिस होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क कर लिया, सिंपल। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, और क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, जैसे दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम the point, equation from the point A दिया गया है, यहाँ पे 1 3 दिया गया है, एंड ऑफ B दिया गया है -2 and 1 दिया गया है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस कहा गया है।
इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मान लीजिए कोई भी लोकस निकालना है, किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना है जिसकी डिस्टेंस जो है वो ए और बी से इक्वल है, ए बी के अगर इक्वल है तो कोई पॉइंट भी ले लीजिए, हमने क्या कर दिया एच कॉमा के ले लिया, जिसकी डिस्टेंस जो है वो ए और बी के ए बी से इक्वल है, मतलब यहां से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है। मींस क्या करेंगे आप, सीधी सी बात है पी इक्वल टू पी भी कर देंगे, पी इक्वल टू पी भी। अब पी से ए तक की डिस्टेंस, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1,3 है, बी की वैल्यू क्या है -2 1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखेंगे तो सिंपल h - 1 का स्क्वायर आएगा प्लस k - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लीजिए तो ये आएगा h + 2 स्क्वायर प्लस k - 1 स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट कर दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन h स्क्वायर - 2h + 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 9 - 6k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 - 2k, h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से 2h है, यहां पर 4h ट्रांसफर किया 6h आ गया, प्लस माइनस का 6k है इधर ट्रांसफर किया -2k है, प्लस का 4k आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा 4 + 1 5 दिया गया है और यहाँ पे क्या है 9 + 1 10 दिया गया, ट्रांसफर करेंगे तो उधर क्या आ जाएगा -5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई इन फॉर्म ऑफ h एंड k। तो आपको क्या करना है, लोकस के बारे में बात करें तो लोकस क्या हो गया 6x प्लस का 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो जो कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे दिया गया है a point moves such that sum of its distance from a e comma 0 and minus a e comma 0 is equal to 2a इक्वल टू 2a दिया गया है और आपको बताना है प्रूव दैट इट्स इक्वेशन इज x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये आपको बताना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे कि एक पॉइंट जो दिया गया है जिसकी डिस्टेंस, एक पॉइंट है जिसका सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मतलब उनके 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम जो है वो इक्वल टू 2a है। इक्वल टू क्या दिया गया है 2a दिया गया है। तो इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। चलिए तो देखते हैं कंडीशन क्या बेटा, डिस्टेंस तो मतलब अगर मान लीजिए पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट बी पी एच कॉमा के, पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया। तो आपसे कहा गया है कि पी से ए की डिस्टेंस, एक पॉइंट मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, पी से ए की डिस्टेंस, इस पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर दिया बी एज्यूम कर दिया। तो पी से बी की डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या दिया गया 2a दिया गया है, ये दिया गया। ठीक है, अब इस कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करिए तो P to A तक की डिस्टेंस देखेंगे तो ये आएगा h - ae स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर आएगा और इन रूट होगा बेटा प्लस इन रूट ऑफ, ध्यान से देखेंगे P से इसके बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो h + ae हो जाएगा, h + ae स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, क्योंकि k to 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू दिया गया 2a। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब क्या है कि केवल कैलकुलेशन बच गया है। तो आपको मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर डबल रूट है तो एक रूट को ट्रांसफर इधर कर देते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, हमने ट्रांसफर करना है और स्क्वायर करना है। हम इसको ट्रांसफर करेंगे पहले स्टेप में तो क्या आएगा इन रूट ऑफ, एक काम करें डायरेक्ट स्क्वायर भी करते चले तो a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2hae हो गया प्लस k स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिएगा इज इक्वल, हमने स्क्वायर भी करना है तो ये स्क्वायर भी कर लिया। ठीक है, यहां पे 2a माइनस इन रूट
इन रूट देखेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h ए ई प्लस के स्क्वायर, और ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया बेटा। जैसे आपने स्क्वायर किया तो एक चीज तो आपको दिख रही है, यहां में तो आगे एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2h ए ई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h ए ई प्लस के स्क्वायर माइनस 2a इंटू दिस, मतलब हो जाएगा 4 टाइम्स, तो माइनस का 4a इन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h ए ई प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर क्या बेटा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया। देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, एच स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, प्लस के स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। ओके, अब एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा और आसान करते हैं, ठीक है ना। आसान के इस पूरी वैल्यू को अगर हम इधर ट्रांसफर कर लें, एक साइड ट्रांसफर कर लें, तो देखिएगा ध्यान से, माइनस का 2h a e आ गया, माइनस 4a स्क्वायर आ गया और माइनस 2h a e आ गया, और इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 4a इन रूट ऑफ एज इट इज, इसको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ओके, अब देखते हैं, यहां से देखिएगा a, यहां पर a और यहां से a अगर हटाएं तो ये a कॉमन हो जाएगा। अब एक चीज हो, यहां से 2 देख सकते हैं आप, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक ना। और एक चीज देखिएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस का 4a ये ऐड हो रहा था, तो हम इसको बार बार क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा है कि पहले हम क्या कर देते हैं, इसे माइनस का 4h a e हो जाता और माइनस का 4a स्क्वायर रहता, ठीक है। यहां से देखेंगे तो a 4a कैंसिल, 4a कैंसिल, ठीक ना, माइनस भी कैंसिल हो सकता है, तो क्या आ गया h e प्लस a इज इक्वल टू आ गया, माइनस कैंसिल हो चुका है बेटा, तो इन रूट में जो भी आएगा वो आएगा, जो रूट की कंडीशन थी ना वो बचेगी यहां पर। अब अगेन क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दीजिए फिर से, क्या आएगा एच स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a h e इज इक्वल टू स्क्वायर किया तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h a e प्लस के स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखते हैं, यहां तक की कंडीशन हो चुकी है। ओके, अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, इसे इरेज कर लें। ओके, ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर है, साइड में ट्रांसफर कर दिया जाए, और एक चीज तो कैंसिल हो रही थी, यहां पे कैंसिल भी कर देते हैं, इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर किया तो एच स्क्वायर कॉमन हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस का ई स्क्वायर आ गया, ठीक है, याद है। प्लस का क्या है, के स्क्वायर है, इज इक्वल, हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस का ई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब इस पूरी कंप्लीट वैल्यू से डिवाइड करके देख लीजिए, तो आएगा एच स्क्वायर अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर अपॉन में आएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1। आपसे ये कहा गया था इसकी वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर थी, इसका मतलब हो गया एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। ओके, सिमिलर पैटर्न पे आ गया, जैसा आपको रिक्वायरमेंट थी वैसा आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में सिंपल लोकस लिख देते हैं, और लोकस जैसे ही आपने लिखा एच के की जगह रिप्लेस करते हैं एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे क्वेश्चन में केवल आपको कैलकुलेशन करना सीखना था, कैलकुलेशन आपने कर दिया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखें, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट मूव सच दैट a point moves such that its distance from 2, 0 is always 3 times its distance from from 0, 4। फाइंड द इक्वेशन, ठीक है।
सिंपल सा काम है। और देखते हैं इसे क्या कहा गया, अ पॉइंट मूव सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम 2, 0। एक पॉइंट से डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है। तो पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट क्या मान लिया, h, k। तो h से डिस्टेंस देखा जाए तो h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई। ये इज इक्वल टू है 3 टाइम्स इट डिस्टेंस फ्रॉम 0,4। तो डिस्टेंस फ्रॉम 0,4 से डिस्टेंस, तो h का स्क्वायर हो गया प्लस का k माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। अब आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, h स्क्वायर आ गया प्लस का 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। ठीक है, अब देखिएगा 9h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर काम हो गया। अब यहाँ देखिएगा माइनस का 4h है, इधर ट्रांसफर कीजिए तो प्लस का 4h आ जाएगा, माइनस का 9 8 जा 72k आ गया, और प्लस का 4 है और यहाँ से 16 9 जा हो जाएगा 144, और माइनस का 4 मतलब प्लस का 140 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बात करेंगे लोकस की, तो लोकस का मतलब हो गया 8x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 72y प्लस 140 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आसान लग रहा है, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से मतलब जो जो कंडीशन दी जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, आसान से लग रहे होंगे क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस पे ले आइए, अच्छे से आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, चलिए। तो ठीक है, नेक्स्ट देखें। The end of rod of length K moves on two mutually perpendicular straight lines. Find the locus of point on rod which divide it in ratio 2:1। ये 2:1 दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हमें करनी है, तो समझना ये पड़ेगा कि 2:1 में है और एक रॉड जो है वो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर लाई कर रही है, ठीक ना। मतलब उसके ऊपर ही, मतलब रॉड क्या है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर के ऊपर मतलब खड़ी है, ठीक ना। तो कंडीशन कुछ इस टाइप से हम समझ लेते हैं। ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक रॉड है कुछ इस टाइप की, रॉड ले लिया उठा हमने। इस रॉड की लेंथ जो दी गई है वो k दी गई है, रॉड की लेंथ क्या है, k दी गई है। अब ये रॉड जो है ये यहाँ पे मूव कर देगा, इस पे क्या कर देगा, मूव कर देगा। मूव मतलब ये कुछ नीचे जा रहा होगा तो ये कुछ आगे जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है जो कि इसे 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हमने इस टाइप से मान लिया AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को अगर हम एज्यूम करें तो मान लीजिए h, k। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी k दिया गया है, तो हम यहाँ पे h, k ना लेकर के हम क्या देते हैं, p, q दे देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। p, q है, तो हमें ये समझना है कि ये जो रॉड की जो लेंथ k है, तो यहां पे हम रिलेशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा काम, कि अगर मान लीजिए आपको रॉड की लेंथ दी गई है और ये पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, तो ए बी के पॉइंट अगर हम एज्यूम करें तो मान लीजिए ये a, 0 है और ये 0, b है। कहां कट कर रहा है, 0, b पर। तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कंडीशन क्या दिखेगी बेटा, आपको दिखेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर लिख जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर इस सेक्शन फॉर्मूला देखा जाए, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए वो p q के फॉर्म में चाहिए,
किस फॉर्म में चाहिए, पी क्यू, क्योंकि लोकस यही है। तो हमें क्या करना चाहिए, पी क्यू के फॉर्म में ए बी की वैल्यू को लेके आ जाए। तो हम लोग क्या करें, पी की वैल्यू देखिएगा, पी की वैल्यू क्या होगी, पी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई विथ होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए, 2a डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 2 + 1 3। मतलब अगर हम देखें तो a की वैल्यू आएगी 3p/4, a की वैल्यू क्या आएगी 3p/4 आएगी। सिंपल मेथड। अगर हम बात करें q की, तो q की वैल्यू अगर देखी जाए तो q की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 0 आ गया, प्लस 1 इंटू b आ जाएगा, तो 1 इंटू b/2 + 1 तो b/3। तो b की वैल्यू आ गई 3q, b की वैल्यू क्या आ गई 3q। अब ab की वैल्यू मुझे पता है, ab की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर ले, तो a को अगर सब्स्टिट्यूट किया तो ये आएगा 9p² डिवाइड बाई 16 प्लस, अगर हम इसको पुट करें तो 9q² डिवाइड इज इक्वल टू क्या आएगा, k² आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम बात करें लोकस की, तो लोकस क्या हो गया, पी क्यू की जगह क्या लगाते हैं, x एंड y, तो आ गया 9x² डिवाइड बाई 16 प्लस 9y² इज इक्वल टू k²। ये आपका लोकस आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। मतलब ये किस फॉर्म में दिया गया है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है, पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है आपको मालूम है ना, x एंड y की वैल्यू जो होती है किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में होती है। तो अगर x एंड y दिया गया है और हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, मतलब x एंड y के फॉर्म में एक दूसरे के बीच में रिलेशन निकालना है, तो सिंपल सी बात है बेटा, हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, चीजों को इलिमिनेट कर देते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन में t दिया गया है, तो t को आप इलिमिनेट कीजिए, सिंपल देखिएगा यहाँ से t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y - 1/2 है। अब इस t को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आएगा y - 1/2 प्लस y - 1/2 का स्क्वायर। अब आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है, जो भी आएगा वो अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, बात समझिएगा, कैलकुलेशन जरूरी है। आप कैलकुलेट करके आप एक स्टेप फॉर्म में लेके आ जाएंगे, चीजें आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 points P and Q are given and R be a point on one side of the line PQ। ठीक है ना, PQ के वन साइड में कोई एक लाइन दी गई, पॉइंट दिया गया है, which moves such that angle RPQ minus angle RQP is a positive constant 2 अल्फा दिया गया है। फाइंड लोकस ऑफ R, R का लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। 2 पॉइंट दिए गए हैं जो कि गिवन पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट R जो है वो उस लाइन के एक साइड में है, तो एक साइड में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि R कहीं पे होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं PQ। हम एक काम करते हैं, 2 पॉइंट अगर गिवन है तो दोनों पॉइंट को हम ऐसी जगह प्लॉट कर देते हैं जहां पे चीजें आसान हो जाए डिस्टेंस निकालने के केस में। तो मान लीजिए एक P पॉइंट दिया गया और दूसरा Q पॉइंट दिया गया है, और PQ के पॉइंट्स हमने ले लिया, a,0 ले लिया, और दूसरा ले लिया a,0 -a,0 और दूसरा a,0 ले लिया। एक R पॉइंट है जिसका लोकस हम क्या करते हैं, h, k ले लेते हैं, और यहां से हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहां पे जो एंगल दिया गया RPQ, एंगल RPQ ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, एंड RQP इसको हमने मान लिया फाई है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 2 अल्फा है। इन बीच का एंगल का डिफरेंस क्या है, 2 अल्फा है। तो मतलब ये दिया गया थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये दिया गया। ठीक, अब थीटा माइनस फाई की वजह 2 अल्फा दी गई, तो इसका मतलब ये है
पॉजिटिव टू अल्फा दी गई, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव टू अल्फा है तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ रहे, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि थीटा बड़ा है या फाई बड़ा है, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो टू अल्फा आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अब एक चीज समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए थीटा माइनस फाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस टू अल्फा आएगा, प्लस माइनस टू अल्फा आ जाएगा। अब हमें करना है क्या, हमें एक्चुअल में एच और के के बीच का रिलेशन निकालना है, एच के बीच का रिलेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इस केस में अगर ऐसा कर लें, हम 10 ले लें, समझिएगा 10 ले लें तो यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस 10 टू अल्फा आ जाएगा। और 10 थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला आपको पता है, हम लिखते हैं 10 थीटा माइनस 10 फाई अपॉन 1 प्लस 10 थीटा एंड 10 फाई। अगर हम ये कर लेते हैं तो क्या है, प्लस माइनस 10 टू अल्फा है, ठीक है। अब 10 थीटा अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये डिस्टेंस आपको मालूम है h है, तो ये डिस्टेंस होगी वो h प्लस a हो जाएगी, और ये हाइट आपको पता है k है। तो tan थीटा की वजह आपको क्या दिख रही है, ये क्या है k, तो tan थीटा की हम लिख सकते हैं k अपॉन a प्लस h और माइनस tan फाई के लिए अगर देखा जाए तो ये हाइट है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो बेटा, ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, a है, h माइनस हो रहा है तो ये हो गया a माइनस h। तो हम इसे क्या लिखेंगे, k अपॉन a माइनस h डिवाइड बाई 1 प्लस k अपॉन a प्लस h इंटू k अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 टू अल्फा, ठीक है। ओके, k कॉमन निकाल सकते हैं, k कॉमन निकाल दीजिए, एलसीएम ले लीजिए a माइनस h और माइनस का a प्लस h, a माइनस h माइनस का a माइनस h, ठीक है, माइनस हो जाएगा ना, और डिवाइड में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये आ गया। हाँ, तो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर देख लेते हैं, ये जाएगा यहाँ a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना, प्लस का k स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इसका एलसीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 टू अल्फा तो है ही, ये कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट। अब क्या बच गया, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस का 2k h आ जाएगा, माइनस 2k h आ जाएगा। तो देखिएगा, अब हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जो कि चीजें इजीली समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यान से, माइनस का 2k h डिवाइड बाय आ गया a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 अल्फा की जगह हम अगर 1 अपॉन cot 2 अल्फा कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्रॉस कर लीजिए तो वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2kh cot 2 अल्फा, ठीक है। इस टाइप से आगे अगर हम चाहें तो लोकस लिख सकते हैं, लोकस अगर चाहें तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, प्लस माइनस 2xy cot 2 अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देख से, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, तो अब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन वो कर देते हैं, ठीक है, लोकस के ऊपर ही बेस्ड, ठीक है, फिर आगे कुछ न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेट a 2, -3 एंड b -2, 1 दिया गया है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC if the centroid of this triangle lie on 2x plus 3y is equal to 1, then equation of locus of the vertices C is, ठीक है।
लोकस फाइंड आउट करना है। अब एक चीज समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि आप किस टाइप से इसकी इक्वेशन को एज्यूम कर सकते हो। डायरेक्ट तो नहीं निकलता है, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन चीजों को समझिए। हुआ क्या है यहाँ पर कि एक ट्राइंगल दिया गया बेटा, एक ट्राइंगल दिया गया ABC, और ABC के जो वर्टिसेस है वो है 2, -3, और यहां दिया गया है -2, 1, और C मुझे नहीं पता है, तो C के लिए हम क्या देते हैं H, K, क्योंकि लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड है G किसी एक लाइन पर है, तो लाइन पर अगर है तो लाइन की इक्वेशन क्या है, x एंड y के फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात इस पॉइंट को हम क्या एज्यूम करेंगे, x एंड y, और एक लाइन के फॉर्म में है तो इस लाइन पे लाई करता है। किस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है। लाइन की इक्वेशन क्या बेटा, 2x + 3y = 1 लेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट को फिक्स कर जो इस लाइन के ऊपर इसके सेंट्रॉइड को मूव कराएंगे। जब मूव कराएंगे ना इसका सेंट्रॉइड इसका फिक्स रहेगा, इसी लाइन पे रहेगा। तो लाइन पे अगर मूव करेगा तो ऑब्वियस बात है वर्टिसेस भी क्या होगा, वर्टिसेस भी कहां होगा, ऑन द लाइन मूव करेगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है ना, ये जो सेंट्रॉइड है ये मूव कर रहा है जब क्योंकि ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो मूव जब से करेगा तो ये नीचे आ रहा होगा, तो ये भी लाइन क्या होगी, ये भी नीचे आती होगी, क्योंकि आपको इसको भी नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो कहां मूव कर रहा होगा, लाइन पे मूव कर रहा होगा। कई बार क्या होता है कि इस लाइन की जगह कोई एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाएगी, इलिप्स की इक्वेशन दे दी जाएगी, करने का तरीका सेम होगा। अब कैसे करना है, तो सिंपल है, सेंट्रॉइड आपको मालूम है बेटा, सेंट्रॉइड क्या है, x एंड y, तो x एंड y हमें इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज करनी है, h और k के फॉर्म में। तो मुझे बताइए कि x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर जो सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्म था 2 - 2 + h/3, और y की जगह -3 + 1 + k/3, ये हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि h की जो वैल्यू आ रही है वो 3x आ जा रही है, h की वैल्यू क्या आ रही है 3x, या x की जगह क्या आ रहा है, x की क्या आ रहा है h/3 आ रही है। ठीक है, और y की जगह जो आया वो क्या है k - 2/3 आ गया। x एंड y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ h एंड k। अब xy के लिए एक रिलेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो क्या करना है, ये xy क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इंप्लाइज दैट लोकस के बारे में बात करें तो आएगा 2 टाइम्स h/3 प्लस का 3 टाइम्स k - 2/3 = 1। तो यहां से क्या आना चाहिए 2h/3, या 3 को एलसीएम लेकर इधर ट्रांसफर कर ले, और 2h आ गया प्लस का 3k माइनस का 6 = आ गया 3, और एक साइड लेके आ जाता तो क्या आएगा 2x प्लस का 3y - 9 = 0। ठीक है, सेम देखिएगा, इस लाइन के ही पैरेलल एक लाइन आ गई जिसपे वो मूव कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे लोकस लिख दिया है। लोकस का मतलब क्या है, x एंड k को हमें x एंड y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं मेंस वगैरह के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है, कई बार सेंट्रॉइड को किसी लाइन पे लाई करा दिया है, कभी सेंट्रॉइड गिवन होता है, और इसके सेंट्रॉइड के लोकस के बारे में बात की जाती है, ये पॉइंट किसी भी एक कर्व पे लाई करता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से होते हैं जैसे हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को एज पॉसिबल जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, आई होप आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगे, अच्छे वीडियोज प्रोवाइड होंगे। ओके, थैंक यू।